बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बहुत ज़्यादा खुशियों में सेहत के साथ आपको रखे। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बहुत ही मज़ेदार चोको लावा मग केक बनाने जा रही हूँ और वो भी विदाउट ओवन। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक और टेक्निक बताऊंगी कि बगैर ओवन के आप बहुत मज़ेदार जो है वो केक बना सकेंगे, यम्मी एंड टेस्टी। तो चलें करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी आप पतीली ले लें। पतीली जनाब हमने यहाँ पे रख दी हुई है, आप भी कोई अच्छी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पतीली ले लें। फ्लेम करते हैं ऑन और फ्लेम को हम सबसे पहले यहाँ पे ऑन करके बिल्कुल लो हीट पे रख देंगे। ठीक हो गया। और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हम आप कोई सा भी नमक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इतना ही नमक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। पहले 1 कप के करीब। आप आम खुला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कवर तब तक के लिए कि जब तक हम बनाते हैं अपना मिक्सचर। ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा इसको इसी तरह रहने देंगे। भाप की वजह से इस नमक में पानी ना चला जाए और ये नमक बिल्कुल उस तरह ना हो जाए पानी पानी वाला। आप विदाउट कवर के भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे मैंने ले ली है शुगर। शुगर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। शुगर जाएगी यहाँ पे 4 टेबलस्पून। बिकॉज मेरे बच्चे कह रहे थे कि अब बना रही हैं आप तो हम खाएंगे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो अगर आपके बच्चे शुगर कम लेते हैं तो आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल डालना है और यहाँ हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ऑयल के साथ थोड़ा अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। बहुत ही इजी रेसिपी और बड़ी जल्दी ये बनने वाली रेसिपी। अगर आप इसको ओवन के साथ बनाएंगे तो ये 2 से 3 मिनट में आपका चोको लावा केक तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने बनाना है। अब यहाँ पे जा रहा है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, तकरीबन 8 टेबलस्पून। ठीक है। यहाँ हम 8 टेबलस्पून डालेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे जा रहा है चोको पाउडर। ये देखिए, ये आराम से मिल जाता है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जा रहा है बेकिंग पाउडर। ठीक है। बेकिंग पाउडर तकरीबन आप कह लें आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाल एंड 2 पिंच के करीब। ठीक है। मैंने लिया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, यानी इसका लिक्विड बना लेंगे। वैसे आपने नहीं डालना, लिक्विड बना लें तो इसके और ज़्यादा बेहतर और अच्छा आपका केक बनेगा। ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दूध जो है वो आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपने डालते जाना है और दूध की मेजरमेंट जो है वो आप करेंगे इस हिसाब से कि ना तो आपका पेस्ट बहुत पतला बने और ना ही गाढ़ा। ठीक हो गया। तो हम दूध डालते हैं यहाँ पे। आप पहले तकरीबन 5 to 10 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, ये देखें, अभी हमने इसको मिक्स किया है लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है। ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे और जितना इसका पेस्ट जिस लेवल पे होना चाहिए वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कितना जो है पेस्ट। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये लिक्विड बेस में जाएगा। नॉर्मली इसका
इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। आपने दूध की मेजरमेंट थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और आपने साथ साथ इसका पेस्ट बनाते जाना मिक्स। एकदम से आधा कप 1 कप इस तरह से दूध जो है वो नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि एकदम से आप अगर डालेंगे तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। आप पहले कम डालें, फिर आप देखें बना के, अगर अभी भी थिक है पेस्ट आपका, ये देखें ये बिल्कुल अब हमारा ये होनी चाहिए इसकी, ठीक है, बस बिल्कुल रेडी है और कोई हमारा इसमें काम नहीं है। पेस्ट हमारा तैयार है, बहुत मज़ेदार और यमी सा। अच्छा, इस यहाँ पे आके, इस लेवल पे आके आप शुगर को चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जब ये बेक होगा तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा, ठीक है। फुल आपने कप को नहीं भरना। अच्छा जी, ये हो गया है हमारे कप तैयार और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको शिफ्ट। ओके, नमक हमारा हो गया है ऑलमोस्ट अच्छा खासा हीटअप। यहाँ पे हम रखते हैं कप्स को, ठीक है, ताकि इसकी हल्की हल्की जो गरमाइश है इसको मिले। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके लगा देते हैं आप आटा, मैं आटा लगा रही हूँ। आप अगर कुछ और आप चाहें कि आप लगा सकते हैं, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, ठीक है। और इसको अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर अच्छे से कवर, और यहाँ अब हम इसको देंगे 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा कपकेक रेडी हो गया हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, यहाँ से क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये ऊपर आता जा रहा है, अभी हम इसको रहने देंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कि आपने बताया और ये नीचे से जल गया या ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि आप इसके बीच में रखें और रख के भूल जाएं। आप लोग साथ के साथ चेक करते रहा करें। चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केक की या पिज़्ज़े की क्या कंडीशन है, ठीक है। आपने खुद से उसको चेक, ये देखें, ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया है। अच्छा, मैंने कांच का शीशा इसके ऊपर ढक्कन कैप रखने का मकसद ये कि ये हमें सारा बता रहा है कि क्या सीन हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा बहुत मज़ेदार सा चोको लावा मग केक रेडी हो गया, समझ लें बस, ठीक है। और हमने इसको जो है बहुत ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे आके अब हम क्या करेंगे, हीट अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे फ्लेम, ये देखें, ऑफ। और अब हम जनाब यहाँ पे देखते हैं, वाव, बहुत ही मज़ेदार हमारा चोको लावा कप केक बन चुका हुआ है। अभी इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालते हैं और इसको बनाते हैं और यमी और टेस्टी। चलें जी, ये देखें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। इसी रेसिपी के साथ आप लोगों ने इसको बनाना है। डेयरी मिल्क एंड दिस यहाँ हम डालेंगे इसमें, और इसमें अब हम डालेंगे बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क, बॉयल मिल्क डालेंगे। इसको अब हम कर लेते हैं ओवन, ठीक है, ओवन करेंगे और ये जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर अब हम इसको यूज करते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, यमी एंड टेस्टी, मज़ेदार। यहाँ अब हमने जो चॉकलेट हो गई थी लिक्विड, ये देखिए,
बच्चों का इतना फेवरेट है ये, घर में बहुत ही इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल ही नहीं है इसको बनाने के लिए। बस थोड़ा सा आपने एहतियात से काम लेना है, ठीक है। 1 से 2 मरतबा सिर्फ आपने जो है वो चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से आपका केक जो है वो बेक हो चुका हुआ है, फूल चुका हुआ है, ऊपर आ गया हुआ है। और बस इतना ही, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये यम्मी एंड टेस्टी अनाया। Delicious, so delicious. Oh my god. गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को करके दबा दिए। एंड ऑल्सो आप इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और मैन्यू मेक इट को इजाज़त दीजिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज।